हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में गवर्नमेंट संस्थान ईपीएफओ अर्थात एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेजुएट्स के लिए आई बेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही यूजफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ग्रेजुएट्स के लिए ईपीएफओ अर्थात एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया जो है, वहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है www.epfindia.gov.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो आपकी स्क्रीन पर खुली हुई है। इसके बाद इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आप जाएंगे। तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप सीरियल नंबर 2 पर देखेंगे 24 मार्च 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट इन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के आगे इसका जो है नोटिफिकेशन लिंक है, उस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इस पेज का जो लिंक है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अधिक वैकेंसीज निकली हुई हैं, 2000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर ईपीएफओ के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो और ये जो वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही अच्छी हैं। 2674 वैकेंसीज हैं और इसमें ऑल इंडिया लेवल पर सभी स्टेट्स के लोग अप्लाई कर पाएंगे। मीन्स ये जो वैकेंसीज हैं वो ऑल इंडिया लेवल पर हैं। और इसके बारे में और जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उन्हें जान लेते हैं डिटेल वाइज। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, तो इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी, तो आप 27 मार्च 2023 से लेकर के 26 अप्रैल 2023 तक ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, तो दोस्तों यदि आप SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन हैं या फिर फीमेल हैं और किसी भी कैटेगरी की हैं, तो आपके लिए पूरी तरह से फ्री है। मीन्स आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी है। यदि आप इससे अलग किसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे जनरल है, OBC है, और जनरल OBC कैटेगरी के अगर बॉयज़ हैं आप, तो उस समय जो है आपको यहाँ पर 700 रुपीज़ फीस पे करनी होगी। और ये फ़ीस भी आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही पे करनी होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस वैकेंसी के लिए सैलरी क्या है, पे स्केल क्या है। तो दोस्तों यहाँ लेवल 5 का पे स्केल रखा गया है और ये पे स्केल है 29,200 से लेकर के 92,300 का पे स्केल है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये वैकेंसीज परमानेंट वैकेंसीज हैं, मीन्स टेम्परेरी वैकेंसीज ये नहीं है। मीन्स ये परमानेंट जॉब यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर चलेगा। तो दोस्तों ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, चाहे वो आपको हिंदी की टाइपिंग आती हो या फिर इंग्लिश, दो में से कोई एक आनी चाहिए। यदि हिंदी की टाइपिंग आती है तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड आनी चाहिए आपके। और यदि आपको इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए। मीन्स ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस हिंदी या फिर इंग्लिश में से किसी एक में जो है आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अब अगर एज की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज है 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर्स है। और यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। वो कैटेगरी वाइज है, जैसे जिस कैटेगरी के लिए जितना एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। अब अगर बात करें कि जो है एग्ज़ाम कितने पार्ट में होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। मीन 2 स्टेज होंगी। फर्स्ट स्टेज जो एग्ज़ाम की होगी उसमें ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा। उसमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनका जो है सेकेंड स्टेज में टाइपिंग का टेस्ट होगा। चाहे वो आपको हिंदी की टाइपिंग आती है तो हिंदी का होगा, यदि आपको इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश का होगा। उसके बाद जो है फाइनल मेरिट बनेगी और फाइनल मेरिट में जो सिलेक्टेड लोग होंगे उन्हें जॉब करने का चांस मिलेगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों सिलेबस इसी नोटिफिकेशन के पेज नंबर 14 पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है फेज फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन है इसमें जनरल एप्टीट्यूड
और फिर आपका जनरल नॉलेज, क्वांटिटी एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी और जनरल इंग्लिश विद कंप्रहेंशन, इस प्रकार से 2 आवर्स और 30 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। और ये यहाँ पर टोटल 600 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 150 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन है 4 मार्क्स, मीन्स एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो मेरिट बनेगी उस मेरिट के आधार पर आपको जो स्किल टेस्ट होगा वहाँ पहुँचेंगे और स्किल टेस्ट में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको जॉब करने का चांस मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।